अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर राबिया लखारी और आज मैं आपको एक ऐसी फॉर्मूला क्रीम के बारे में बताने जा रही हूं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में ना सुना हो। अगर आप रोजाना महंगी क्रीमें इस्तेमाल कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ बाजार में मिलने वाली प्रोडक्ट्स ही आपकी जिल्द को खूबसूरत बना सकती हैं, तो आज की वीडियो आपकी ये सोच बदल सकती है। क्योंकि सच ये है कि बहुत सी कंपनियां आपको सिर्फ चमकदार पैकिंग फरोख्त करती हैं, जबकि असल राज चंद मखसूस अज्जा की दुरुस्त इम्तजाज में पोशीदा होता है। आज मैं आपको गोल्डन पर्ल फॉर्मूला क्रीम, नाइट फॉर्मूला क्रीम और हाथों और पाँव को साफ, नरम और रोशन बनाने वाली एक ऐसी तरकीब बताऊंगी जिसे आप अपने रोजमर्रा के मामूल का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा हैरानकुन राज भी बताऊंगी जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, और यही वो राज है जो इस क्रीम के नताइज को कई गुना बढ़ा देता है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूं। एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 78% अफराद ने ये तस्लीम किया कि जिल्द की मुनासिब देखभाल, मुनासिब नमी और रात के वक्त जिल्द की हिफाजत करने से जिल्द की मजमूई हालत में वाज़े फ़र्क पैदा हुआ। इसी तरह एक और तहकीक में बताया गया कि रात के वक्त इस्तेमाल होने वाली क्रीमें जिल्द की बैरूनी तह को ज्यादा मौसर तरीके से मुतासिर करती हैं, क्योंकि इस वक्त जिल्द खुद को बहाल करने के अमल से गुजर रही होती है। इसीलिए दुनिया भर के माहिरीन जिल्द रात के वक्त जिल्द की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा देते हैं। आज की वीडियो में हम 5 अहम मराहिल के बारे में बात करेंगे। 5वें नंबर से शुरू करते हुए हम पहले नंबर तक पहुंचेंगे, और पहले नंबर पर मौजूद तरीका आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। यही वो तरीका है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी उम्र क्या है और आप अपनी जिल्द के बारे में सबसे ज्यादा किस मसले से परेशान हैं? क्या आप चेहरे की स्याही से परेशान हैं? क्या हाथों और पाँवों का रंग मुख्तलिफ हो गया है? या फिर सूरज की तेज शुआओं ने आपकी जिल्द को मुतासिर किया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके तबसरे खुद पढ़ती हूँ। मेरे पास कुछ अर्सा पहले लाहौर से एक खातून आई जिनका नाम आयशा था। उनकी उम्र 34 साल थी। उनका कहना था कि उन्होंने बेशुमार क्रीमें इस्तेमाल की, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हाथों और चेहरे के रंग में वाज़ेह फर्क पैदा हो चुका था। उन्होंने मुझे बताया कि वो रोजाना मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिल्द में खुश्की और बेरौनकी बढ़ती जा रही है। जब मैंने उनके रोजमर्रा के मामूलात का जायजा लिया, तो मालूम हुआ कि वो अपनी जिल्द को मुनासिब नमी फराहम नहीं कर रही थीं और रात के वक्त जिल्द की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं करती थीं। चंद हफ्तों तक एक मुनासिब रूटीन इख्तियार करने के बाद इनकी जिल्द में वाज़ेह तब्दीलियां आना शुरू हो गई। यही वजह है कि आज मैं सिर्फ एक क्रीम की बात नहीं करूंगी, बल्कि इसके इस्तेमाल के दुरुस्त तरीके पर भी बात करूंगी। अब हम अपनी फहरिस्त के 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर मौजूद चीज जिल्द की सफाई है। बहुत से लोग समझते हैं कि किसी भी क्रीम को लगाने से फौरन नताइज हासिल हो जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अगर जिल्द साफ ना हो तो कोई भी क्रीम मुनासिब तरीके से अपना असर नहीं दिखा सकती। अमेरिका की एक मशहूर तिब्बी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक अगर जिल्द को पहले अच्छी तरह साफ किया जाए तो जिल्द की बैरूनी तह तकरीबन 34% ज्यादा मौसर अंदाज में ग़िज़ाई अज्जा को जज्ब कर सकती है। यही वजह है कि मैं हमेशा अपने मरीजों को मशवरा देती हूँ कि वो किसी भी क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले अपना चेहरा, हाथ और पाँव अच्छी तरह धो लें। इस मकसद के लिए आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक नरम कपड़े से जिल्द को खुश्क करें। इस बात का ख्याल रखें कि जिल्द को ज्यादा जोर से ना रगड़ें, क्योंकि इससे जिल्द की हिफाजती तह मुतासिर हो सकती है। यहाँ एक और अहम बात भी याद रखें। अगर आप दिन भर धूप में रहते हैं तो शाम के वक्त चेहरे को अच्छी तरह साफ करना बेहद जरूरी है। आलूदगी, गर्दो गुबार और पसीने के जर्रात जिल्द के मसामों में जमा हो जाते हैं और बाद में मुख्तलिफ मसाइल पैदा करते हैं। इस मरहले को मजीद मौसर बनाने के लिए आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अर्के गुलाब जिल्द को ठंडक पहुंचाता है और इसकी नमी को बरकरार रखने में मदद देता है। यही वो छोटा सा राज है जो आपकी क्रीम के असरात को मजीद बेहतर बना सकता है। अब आते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथे नंबर पर गोल्डन पर्ल फॉर्मूला क्रीम की बुनियादी तैयारी शामिल है। याद रखें कि किसी भी चीज की मिकदार का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह हो सकता है, और बहुत कम मिकदार इस्तेमाल करने से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते। इस मरहले में सबसे पहले आप एक साफ बर्तन लें। इसके बाद गोल्डन पर्ल क्रीम की मुनासिब मिकदार शामिल करें। इसमें चंद कतरे अर्क़े गुलाब शामिल किए जा सकते हैं ताकि जिल्द को मुनासिब नमी फराहम की जा सके।
बाज लोग इसमें एलोवेरा जेल भी शामिल करते हैं, क्योंकि एलोवेरा जिल्द को नर्म और तरोताज़ा रखने में मदद देता है। कोरिया की एक तहकीकी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक एलोवेरा में मौजूद अज्जा जिल्द की नमी को तकरीबन 30% तक बेहतर बनाने में मुआविन साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में बेशुमार जिल्दी मसनूआत में एलोवेरा को शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात जहन में रखें। अगर आपकी जिल्द हसास है तो किसी भी नई चीज को इस्तेमाल करने से पहले अपनी कलाई पर उसका मामूली सा टेस्ट जरूर करें। कुछ अर्सा पहले मुल्तान से एक मरीजा मेरे पास आई जिनका नाम सिद्रा था और उनकी उम्र 29 साल थी। वो अपने हाथों की स्याही से परेशान थी। उन्होंने बताया कि घर के कामों और धूप की वजह से उनके हाथों की जिल्द बेहद मुतासिर हो चुकी थी। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी जिल्द की सफाई के बाद मुनासिब तरीके से क्रीम इस्तेमाल करें और साथ ही पानी की मिकदार में इजाफा करें। सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें वाज़ेह फर्क महसूस होने लगा। उनके हाथ पहले के मुकाबले में ज्यादा नर्म और साफ दिखाई देने लगे। लेकिन अभी सबसे हैरान कुन बात बाकी है, क्योंकि तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पर मौजूद तरीके इस पूरे अमल को मजीद मौसर बना सकते हैं। खासतौर पर पहले नंबर पर मौजूद राज वो है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर अब तक आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि सेहत और खूबसूरती से मुताल्लिक ऐसी मजीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब हम अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि इस क्रीम को रात के वक्त इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कौन सी आम गलतियां नताइज को खराब कर देती हैं और कौन सी आदत इस क्रीम के असरात को कई गुना बढ़ा देती है। अब हम अपनी फहरिस्त के तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और यकीन कीजिए कि यही वो मरहला है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग समझते हैं कि जितनी ज्यादा मिकदार में क्रीम इस्तेमाल की जाएगी उतने ही अच्छे नताइज हासिल होंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तीसरे नंबर पर मौजूद राज नाइट फॉर्मूला क्रीम के दुरुस्त इस्तेमाल का है। माहिरीन के मुताबिक रात के वक्त हमारी जिल्द एक खास मरहले से गुजरती है, जिसे रीजेनरेशन साइकिल कहा जाता है। आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि हमारी जिल्द पुराने खुलियात की जगह नए खुलियात बनाने का अमल शुरू कर देती है। यही वजह है कि सोने से पहले जिल्द की देखभाल दिन के मुकाबले में ज्यादा मुअस्सर समझी जाती है। जापान की एक तहकीक के मुताबिक रात के वक्त जिल्द में नमी बरकरार रखने की सलाहियत तकरीबन 25% तक बढ़ जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन सोने से पहले जिल्द की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। इस मरहले में आपने सबसे पहले अपने चेहरे, हाथों और पाँव को अच्छी तरह साफ करना है। इसके बाद एक नरम तौलिए की मदद से जिल्द को खुश्क कर लेना है। अब क्रीम की मामूली मिकदार लेकर हल्के हाथों से जिल्द पर लगाएं। हमेशा याद रखें कि जिल्द को जोर से रगड़ने के बजाय नरमी से मसाज करना ज्यादा मुफीद होता है। मैं हमेशा अपने मरीजों को ये मशवरा देती हूँ कि कम से कम 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज जरूर करें। इस तरह जिल्द क्रीम को बेहतर अंदाज में जज्ब कर लेती है। यहाँ एक और अहम बात भी जहन में रखें। अगर आप दिन भर धूप में रहते हैं तो रात के वक्त विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट और मुख्तलिफ अक़साम के बीज जिल्द को अंदरूनी तौर पर ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। यहाँ मैं आपको फैसलाबाद के एक मरीज की कहानी सुनाती हूँ। उनका नाम हमजा था और उनकी उम्र 32 साल थी। वो एक निजी इदारे में काम करते थे और दिन का ज्यादातर वक्त धूप में गुजारते थे। उनके हाथों और चेहरे का रंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आने लगा था। उन्होंने कई मसनूआत इस्तेमाल की, लेकिन खातिर ख्वाह फर्क महसूस नहीं हुआ। जब उन्होंने मुनासिब सफाई, मुनासिब मिकदार में क्रीम के इस्तेमाल और रात के वक्त जिल्द की हिफाजत के उसूलों पर अमल किया, तो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर उनकी जिल्द में नुमायां बेहतरी आने लगी। उन्होंने बताया कि उनकी जिल्द पहले के मुकाबले में ज्यादा नर्म, हमवार और तरोताज़ा महसूस होने लगी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिस पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। अगर आप क्रीम इस्तेमाल करने के बाद मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो जिल्द की खुलियात को मतलूबा नमी नहीं मिल पाती। यही वजह है कि बाज़-औक़ात बेहतरीन मसनूआत भी मतलूबा नताइज नहीं दे पाते। इसीलिए मैं अपने तमाम मरीजों को मशवरा देती हूँ कि वो रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। पानी न सिर्फ जिस्म को तरोताज़ा रखता है, बल्कि जिल्द को भी कुदरती चमक फराहम करता है। अब हम अपनी फहरिस्त के दूसरे नंबर की तरफ आते हैं, और यही वो मरहला है जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे थे। दूसरे नंबर पर हाथों और पाँव की खुसूसी निगहदाश्त मौजूद है।
आम तौर पर लोग अपने चेहरे की देखभाल तो कर लेते हैं, लेकिन हाथों और पाँव को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हाथों और पाँव की जिल्द ज्यादा मुतासिर होने लगती है। बर्तानिया के एक जल्दी तहकीकी मरकज के मुताबिक हाथों की जिल्द चेहरे की जिल्द के मुकाबले में ज्यादा तेजी से खुश्की का शिकार हो सकती है। यही वजह है कि हाथों और पाँव को इजाफी निगहदाश्त की जरूरत होती है। इस मरहले में आपने सोने से पहले नीम गर्म पानी में चंद मिनट तक अपने हाथों और पाँव को रखना है। इसके बाद उन्हें अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। अब मुनासिब मिकदार में क्रीम लेकर उंगलियों, एड़ियों और जिल्द की खुश्क हिस्सों पर लगाएं। अगर आपकी एड़ियां ज्यादा खुश्क रहती हैं, तो आप रुई के नर्म मोजे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जिल्द ज्यादा देर तक नमी बरकरार रखने के काबिल रहती है। इस मरहले को मजीद मौसर बनाने के लिए आप क्रीम के साथ एलोवेरा जेल की मामूली मिकदार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर जिल्द को ज्यादा नर्म और तरोताजा बनाने में मदद दे सकती हैं। यहाँ मुझे कराची की एक खातून याद आ रही हैं, जिनका नाम मारिया था। उनकी उम्र 37 साल थी। वो कई बरसों से हाथों और पाँव की खुश्की से परेशान थीं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो सिर्फ मसनूआत तब्दील करने के बजाय अपनी आदत में भी तब्दीली लाएं। उन्होंने पानी पीने की मिकदार बढ़ाई, जिल्द की सफाई पर तवज्जो दी और रात के वक्त बाकायदगी से अपनी जिल्द की हिफाजत शुरू कर दी। तकरीबन 4 हफ्तों के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जिल्द पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर महसूस हो रही है। उनकी एड़ियों की खुश्की में भी वाज़ेह कमी आ चुकी थी। लेकिन अभी सबसे अहम मरहला बाकी है, क्योंकि पहले नंबर पर मौजूद राज इस पूरी तरकीब को मुकम्मल करता है। यही वो बात है जिसे जानने के बाद आप समझ सकेंगे कि सिर्फ क्रीम इस्तेमाल करना ही काफी क्यों नहीं होता। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी आम गलतियां आपकी सारी मेहनत को जाया कर सकती हैं और किन छोटी छोटी एहतियातों की बदौलत आप अपनी जिल्द की बेहतर हिफाजत कर सकते हैं। अब हम अपनी फहरिस्त के पहले नंबर की तरफ आते हैं, और यही वो राज है जिसका वादा मैंने वीडियो के आगाज में आपसे किया था। अगर आप इस मरहले को नजरअंदाज कर देते हैं, तो बेहतरीन से बेहतरीन क्रीम भी आपको वो नताइज नहीं दे सकती जिसकी आप तवक्को रखते हैं। पहले नंबर पर मौजूद राज जिल्द की हिफाजत, मुतवाज़िन मिज़ाज और मुनासिब मामूलाती जिंदगी का इम्तिजाज है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ क्रीम लगाने से उनकी जिल्द मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जिल्द की खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ बैरूनी देखभाल से नहीं, बल्कि अंदरूनी सेहत से भी होता है। अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ाइयत न मिले, तो जिल्द भी अपनी कुदरती खूबसूरती बरकरार नहीं रख पाती। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से वाबस्ता माहिरीन की एक तहकीक में बताया गया कि विटामिन सी, विटामिन ई और मुख्तलिफ मादनी अज्जा जिल्द के कुदरती निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएं जिल्द को बैरूनी असरात से महफूज रखने में मदद देती हैं। आसान अल्फाज में अगर आप अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसकी हिफाजत करना होगी। इस मकसद के लिए अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में ताज़ा फल, सब्जियां, खुश्क मेवाजात और मुनासिब मिकदार में पानी शामिल कीजिए। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा चिकनाई और मसनूई अज्जा वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें जिल्द की सेहत पर मनफी असर डाल सकती हैं। यहाँ एक और निहायत अहम बात भी याद रखें। अगर आप दिन के वक्त धूप में निकलते हैं, तो सूरज की तेज शुआओं से अपनी जिल्द को महफूज रखने की कोशिश करें। सूरज की शुआएं जिल्द की बैरूनी तह को मुतासिर करती हैं और वक्त के साथ साथ जिल्द की नमी कम होने लगती है। मेरे पास हैदराबाद से एक मरीजा आई, जिनका नाम सबा था और उनकी उम्र 40 साल थी। वो कई बरसों से अपनी जिल्द की बेरौनकी से परेशान थी। उन्होंने बेशुमार मसनूआत इस्तेमाल की, लेकिन उन्हें खातिर खा नताइज हासिल नहीं हुए। जब मैंने उनसे उनकी रोजमर्रा आदत के बारे में सवाल किया, तो मालूम हुआ कि वो बहुत कम पानी पीती थीं, अपनी खुराक पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थीं और रात के वक्त देर तक जागती रहती थीं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो मुनासिब ग़िज़ा इस्तेमाल करें, अपनी नींद पूरी करें और बाकायदगी के साथ जिल्द की हिफाजत करें। चंद हफ्तों के बाद उनकी जिल्द में नुमायां तब्दीली आना शुरू हो गई। उनके चेहरे की ताजगी वापस आने लगी और वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद महसूस करने लगी। अब मैं आपको चंद ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो ज्यादातर लोग रोजाना करते हैं। पहली गलती ये है कि लोग एक ही वक्त में बहुत सी मसनूआत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह जिल्द मुख्तलिफ अज्जा के ज़ेरे असर आ जाती है और बाज़ औक़ात उस पर मनफी असरात मुरतब होने लगते हैं। दूसरी गलती ये है कि लोग जिल्द को बार बार धोते हैं। अगरचे सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सफाई जिल्द की कुदरती नमी को कम कर सकती है। तीसरी गलती ये है कि लोग नताइज हासिल करने की जल्दी में बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
हमेशा याद रखें कि इत्तेदाल ही बेहतरीन रास्ता है। चौथी गलती यह है कि लोग अपनी नींद को नजरअंदाज कर देते हैं। माहिरीन के मुताबिक 7 से 8 घंटे की नींद जिस्म के लिए बेहद जरूरी है। नींद के दौरान जिस्म खुद को बहाल करता है और यही अमल जिल्द की सेहत के लिए भी अहम समझा जाता है। पांचवी गलती यह है कि लोग पानी कम पीते हैं। पानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ मैं एक और दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एक ही क्रीम हर शख्स के लिए यकसा नताइज दे सकती है। इस सवाल का जवाब नफ़ी में है, क्योंकि हर इंसान की जिल्द मुख्तलिफ होती है। किसी शख्स की जिल्द खुश्क होती है, किसी की जिल्द चिकनी होती है और बाज़ लोगों की जिल्द बहुत ज़्यादा हसास होती है। इसीलिए मैं हमेशा मशवरा देती हूँ कि किसी भी नई चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले एहतियात से काम लें, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी मुस्तनद माहिर से मशवरा ज़रूर करें। इस पूरे अमल में मुस्तकिल मिजाजी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आप चंद दिनों के बाद मायूस होकर अपनी आदत तब्दील कर लेते हैं तो फिर मतलूबा नताइज हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप हर सुबह आईने के सामने खड़े हों और आपको अपनी जिल्द पहले से ज़्यादा नर्म, साफ सुथरी और तरोताज़ा महसूस हो। यकीनन ये एहसास आपके एतमाद में इजाफा करेगा। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको चंद इजाफी एहतियाती तदाबीर, बेहतरीन वक्त, ज़्यादा मौसर नताइज हासिल करने के तरीके और कुछ अहम सवालात के जवाबात भी दूंगी जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताने जा रही हूँ जिन पर अमल करके आप अपनी जिल्द की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें मालूम होती हैं, लेकिन हकीकत में यही आदत तवील अरसे तक जिल्द की खूबसूरती और ताजगी बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाइए कि आप किसी भी क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लें। बहुत से लोग इस मरहले को मामूली समझते हैं, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही जिल्द के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दिन भर हमारे हाथ मुख्तलिफ चीज़ों को छूते रहते हैं और इन पर जरासीम, धूल और मुख्तलिफ अक़साम की ज़र्रात जमा हो जाते हैं। अगर इन्हीं हाथों से क्रीम इस्तेमाल की जाए तो ये ज़र्रात जिल्द तक मुंतकिल हो सकते हैं। इसी तरह ये बात भी जहन में रखें कि हर इंसान की जिल्द एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बाज़ लोगों की जिल्द बहुत ज़्यादा हसास होती है, इसलिए उनके लिए एहतियात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं हमेशा मशवरा देती हूँ कि किसी भी नई चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसका मामूली सा हिस्सा कलाई या बाजू पर लगाकर चंद घंटों तक इंतज़ार किया जाए। जर्मनी में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 61% अफराद ने यह एतराफ़ किया कि किसी भी नई जल्दी मसनूआत को इस्तेमाल करने से पहले इब्तिदाई जांच करना इंतहाई ज़रूरी है। इस तहकीक में ये बात भी सामने आई कि जिल्द की हसासियत को नज़रअंदाज करने वाले अफराद को बाद में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द महफूज रहे तो जल्दबाजी से काम लेने के बजाय सब्र और एहतियात का दामन थामे रखिए। अब मैं आपको एक और अहम राज बताती हूँ। अगर आप वाकई अपनी जिल्द को तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों को शामिल कीजिए जिनमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हों। आसान अल्फाज में एंटीऑक्सीडेंट्स वो अज्जा हैं जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के असरात को कम करने में मदद देते हैं। टमाटर, गाजर, पालक, संतरा, लीमू और मुख्तलिफ अक़साम की खुश्क मेवाजात इस हवाले से बहुत मुफीद समझे जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत पर जोर देते हैं। चंद माह पहले पेशावर से एक खातून मेरे पास आईं जिनका नाम नादिया था और उनकी उम्र 35 साल थी। उनका कहना था कि वो कई महीनों से मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उन्हें खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। जब मैंने उनसे तफसील से बात की तो मालूम हुआ कि वो अपनी नींद पूरी नहीं कर रही थी, पानी बहुत कम पीती थी और दिन भर सूरज की रोशनी में रहती थी। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद सादा तब्दीलियां करें। उन्होंने बाकायदगी से पानी पीना शुरू किया, अपनी खुराक में बेहतरी लाई और जिल्द की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देनी शुरू कर दी। चंद हफ्तों के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जिल्द पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर महसूस हो रही है। अब एक और सवाल की तरफ आते हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्रीम इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि रात का वक्त सबसे ज्यादा मुनासिब समझा जाता है, क्योंकि इस वक्त जिल्द निस्बतन पुरसुकून हालत में होती है और बैरूनी आलूदगी के असरात भी कम हो जाते हैं। इसी वजह से जिल्द मुख्तलिफ अज्जा को बेहतर अंदाज में जज्ब करने के काबिल हो जाती है। ताहम इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें कि मुसलसल इस्तेमाल ही कामयाबी की कंजी है। अगर आप एक दिन क्रीम इस्तेमाल करें और अगले कई दिनों तक उसे नज़रअंदाज कर दें तो मतलूबा नताइज हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको चंद मजीद एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ।
कभी भी बहुत ज्यादा मिकदार में क्रीम इस्तेमाल ना करें। हमेशा साफ तौलिया इस्तेमाल करें। जिल्द को ज्यादा जोर से ना रगड़ें। ज्यादा देर तक तेज धूप में रहने से गुरेज करें। अपनी नींद मुकम्मल करें। पानी की मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात यह है कि अपनी जिल्द का मवाजना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर इंसान मुनफरिद होता है। मेरे क्लिनिक में आने वाले बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से परेशान होते हैं कि वो खुद को दूसरों के साथ मवाजना करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए कि खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल से नहीं, बल्कि सेहत, एतमाद और मुस्बत सोच से भी होता है। अगर आप अपने जिस्म का ख्याल रखेंगे तो यकीनन आपकी जिल्द भी इसका मुस्बत असर ज़ाहिर करेगी। अब हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मैं आपके लिए एक अहम पैगाम छोड़ूंगी, चंद आखिरी हिदायत दूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर वो कौन सी आदत है जो तवील अरसे तक आपकी जिल्द की हिफाजत करने में मददगार साबित हो सकती है। अब हम अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरे पैगाम को बहुत गौर से सुनें, क्योंकि यही वो बात है जो आपकी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली ला सकती है। आज हमने ये सीखा कि सिर्फ किसी एक क्रीम पर मुकम्मल इन्हिसार करना काफ़ी नहीं होता। असल फ़र्क उस वक्त पैदा होता है जब आप दुरुस्त मालूमात, मतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद, जिल्द की सफाई और बाकायदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती हैं। हमने जाना कि जिल्द की सफाई क्यों ज़रूरी है, नाइट फॉर्मूला क्रीम को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हाथों और पाँव की खुसूसी निगहदाश्त क्यों अहम है, और वो कौन सी आम गलतियां हैं जो नताइज को मुतासिर कर सकती हैं। मैं एक मर्तबा फिर ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि हर इंसान की जिल्द मुख्तलिफ होती है, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका हर फ़र्द के लिए यकसा नताइज पैदा करे। यही वजह है कि एहतियात और मुस्तकिल मिजाजी को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। मुझे आज भी इस्लामाबाद से आने वाली एक मरीज़ा याद है, जिनका नाम इरम था और उनकी उम्र 41 साल थी। जब वो पहली मर्तबा मेरे क्लिनिक आईं तो वो अपनी जिल्द के बारे में बहुत परेशान थीं। उनका ख्याल था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है और वो पहले जैसी ताजगी दोबारा हासिल नहीं कर सकेंगी। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि तब्दीली एक दिन में पैदा नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे इकदामात का नतीजा होती है। उन्होंने सब्र से काम लिया, अपनी आदत में तब्दीली पैदा की, अपनी फिजा बेहतर बनाई और अपनी जिल्द की हिफाजत पर तवज्जो देना शुरू कर दी। चंद महीनों के बाद जब वो दोबारा मेरे पास आईं, तो उनके चेहरे पर इत्मीनान और एतमाद नुमाया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने अपनी खोई हुई खुशी दोबारा हासिल कर ली हो। इसलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी ये मत सोचिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, 35 साल हो या 50 साल, अपने जिस्म और अपनी जिल्द की देखभाल शुरू करने का बेहतरीन वक्त हमेशा आज ही होता है। याद रखिए कि खूबसूरती सिर्फ रंगत का नाम नहीं है। खूबसूरती दरअसल सेहत, एतमाद, खुशी और मस्बत सोच का दूसरा नाम है। जब आप खुद को अहमियत देते हैं तो उसका असर आपकी शख्सियत, आपके रवैये और आपकी जिंदगी के हर पहलू पर नुमायां होने लगता है। आज की वीडियो का सबसे अहम सबक यही है कि मुस्तकिल मिजाजी हर कामयाबी की बुनियाद होती है। अगर आप रोजाना चंद मिनट अपनी सेहत और अपनी जिल्द के लिए निकालें, तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको नुमाया फर्क महसूस हो सकता है। मैं एक और अहम बात का जिक्र भी करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर मौजूद हर मशवरा दुरुस्त नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग बग़ैर तहकीक के मुख्तलिफ दावे करने लगते हैं और दूसरों को भी उन पर अमल करने का मशवरा देते हैं। यही वजह है कि आपको हमेशा मुस्तनिद मालूमात पर भरोसा करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में जिन तहकीकी हवालों का जिक्र किया है, उनकी तफसीलात आपको वीडियो की तफसील में मिल जाएंगी, ताकि आप खुद भी इन मालूमात का जायज़ा ले सकें। अगर आप अपनी जिल्द की बेहतर हिफाजत करना चाहते हैं तो इन बातों को हमेशा याद रखिए। मुनासिब मिकदार में पानी पीना मत भूलिए। अपनी नींद मुकम्मल कीजिए। ताज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए। धूप से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश कीजिए और जिल्द की सफाई को अपने रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा बनाइए। मुझे यकीन है कि अगर आप इन हिदायत पर बाकायदगी से अमल करेंगे तो आप अपनी जिल्द में मुस्बत तब्दीलियां महसूस कर सकेंगे। आखिर में मैं आप सबके लिए एक पैगाम छोड़ना चाहती हूँ। अपनी सेहत से मोहब्बत कीजिए, अपने जिस्म की कद्र कीजिए और अपने आप को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। जिंदगी की मसरूफियात यकीनन बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर आप खुद को वक्त नहीं देंगे तो कोई और भी आपके लिए ये काम नहीं करेगा। आपकी अच्छी सेहत ही आपकी असल ताकत है। जब आप सेहतमंद होंगे तो आप ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे से लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। और अब रुखसत होने से पहले, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर पसंद कीजिए, इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सेहत और खूबसूरती से मुतालिक ऐसी मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आप अपनी जिल्द के हवाले से सबसे ज़्यादा किस मसले से परेशान हैं। मैं आपके तबसरे ज़रूर पढ़ूंगी। मैं हूँ डॉक्टर राबिया लगारी।
आप सबकी अच्छी सेहत, खुशी और कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज।